हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे क्लास 12। टॉपिक है हमारा आव्यूह, जिसमें हम प्रश्नावली 3A के 7 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन समझ लिए थे। अब क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें कई पार्ट हैं, उनको बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहला पार्ट इसी प्रकार दिया गया है। क्या है? मैट्रिक्स ये है और मैट्रिक्स ये है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। आव्यूहों के निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। हमें कुल मिला के एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान ज्ञात करना है। किस प्रकार से करना है आगे करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये देखें, एलएचएस में जो मैट्रिक्स लिखी गई है और आरएचएस में लिखी गई है, दोनों के क्रम क्या है। इसका भी क्रम क्या है हमारा 2x2 का, इसका भी 2x2 का। फिर जब 2x2 का क्रम है, दोनों इक्वल है मैट्रिक्स, तो जो पहला एलिमेंट है इसका इसके बराबर होगा, इसका एलिमेंट इसके बराबर होगा, और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा। तभी तो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक, तो करते हैं। दिया है क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 10। इसको समीकरण 1 मानते हैं। x माइनस वाई इजक्वल टू -1 समीकरण हो गया अपना सेकेंड। x माइनस जेड इजक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसको हो गया समीकरण 3 की कंसीडर कर लिए, मान लिया। x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 8, ये हमारा हो गया समीकरण 4। अब इनको सभी को हमें कुल मिला के क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ऐसे सॉल्व करना है कि हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आए। तो करते हैं। आपने इस प्रकार के समीकरणों को क्लास 8 में सीखा होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखें। इन समीकरणों में से यदि दो को सॉल्व कर लें, पहले और दूसरे को यदि सॉल्व कर लें, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या निकल सकती है, बिल्कुल। देखो, यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस -1। ठीक, कौन सा हमने किया, इन दोनों को किया, इनको फर्स्ट और सेकेंड को। अब इनको ऐड करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा 3x, y से y कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा 9। तो x इक्वल टू कितना हो गया 3। x की वैल्यू हमारी निकल आई। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, क्योंकि x y z तीनों की वैल्यू निकालना था हमें। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान या वैल्यू समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो हमारी y की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां से लिखते हैं x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 2 गुने 3 प्लस वाई बराबर 10। तो यहां से कितना हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 3 दूना 6। तो y की वैल्यू आ गई अपनी 4। क्लियर। अब x और y की वैल्यू अगर हम क्वेश्चन किसमें, इक्वेशन या समीकरण 4 में रख दें, तो हमारी z की भी वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करते हैं इसका, यहां से यदि हम y की वैल्यू किसमें रख दें, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में y की भी रखना पड़ेगा और x भी रखना पड़ेगा, तभी तो z की आएगी। अगर हम केवल x की रख दें समीकरण 3 में,
तो जेड की वैल्यू निकल आएगी। तो यही आसान पड़ता है, हम यही करते हैं। यहां से लिखना x बराबर 3, समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। जब समीकरण 3 में रखेंगे x बराबर 3, तो कितना हो जाएगा अपना 3 माइनस जेड बराबर 2। तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो यहां से लिखेंगे अतः x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 1। ये सभी क्या हैं, इसके मान है। किसके मान है, ये जो हमें दी गई थी मैट्रिक्स, इसका x y z की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो पार्ट है, पार्ट क्वेश्चन 8 का, वो क्या कह रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड मैट्रिक्स में दिया गया है x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और इसका क्रम क्या है मैट्रिक्स का, और इसका मैट्रिक्स का क्रम क्या है। तो इसमें कितनी पंक्तियां बन रही हैं, 3 पंक्तियां, 1 2 3, स्तंभ सिर्फ एक। तो सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, इसके बाद स्तंभ लिखते हैं। फिर इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3, और स्तंभ कितना है, सिर्फ 1। ठीक, तो ये इसमें जब देखेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन। इसका पूरा एलिमेंट इसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इस वाले के। तो यहां से हो जाएगा दिया है। ये सॉल्यूशन करने का एक तरीका है क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का। x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। फिर इसमें x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, ये हो गया अपना समीकरण 3। सिमिलर तरीके से इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे, जैसे हमने अभी ए में किया। तो क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर इनको जोड़ते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस, यहां से हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 1 प्लस 2। क्लियर, कितना हो जाएगा, इसको एक बार और लिखते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। तो हमारा y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, यहां से कितना हो गया हमारा 2z इज इक्वल टू 3। तो z इक्वल टू कितना हो गया 3/2, 3/2। किसकी वैल्यू आ गई अपनी, z की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें, यदि समीकरण 2 और 3 को सॉल्व कर लें, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, जब समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो किस प्रकार, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2 प्लस 3। क्या जोड़ते हैं कि LHS में LHS जोड़ते हैं और RHS में RHS जोड़ते हैं। अब देखें, यहां से y कैंसिल हो रहा है, z से z कैंसिल हो रहा, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, यहां से हो गया अपना 2x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5/2। ठीक, x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। तो यहां से लिखेंगे x बराबर कितना आया है 5/2, कॉमा z बराबर 3/2।
किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 3 में, हम लेकिन पहले में रख रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहां से समीकरण 1 में रखेंगे, यहां से रखेंगे तो हमारा हो जाएगा -5/2 प्लस y की वैल्यू अभी फाइंड करना है, यहां से कितना हो जाएगा? 3/2 बराबर 1। क्लियर? अब संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, 5/2 माइनस का प्लस का 3/2 प्लस y बराबर 1। यहां से कितना हो जाएगा? 2 और -5 प्लस 3 प्लस y बराबर 1। यहां से कितना हो जाएगा अपना? माइनस का 1 प्लस y बराबर 1, तो y इक्वल टू 2 हो गया। कितना हो गया? y इक्वल टू 2। तो हमने x की भी वैल्यू फाइंड की, y की भी वैल्यू फाइंड की और z की भी वैल्यू फाइंड की। तो यहां से क्या आया? अतः x इक्वल टू कितना आया था? 5/2, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3/2। ये हमारे आंसर आ गए। क्लियर? अगर आप यही क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे? इन सभी की वैल्यू इक्वेशनों में समीकरण 1 में रख दें। यदि LHS बराबर RHS आ जाए, आपको करना नहीं, केवल इसलिए कि हमने जो निकाला वो आंसर सही है या नहीं, तो चाहे समीकरण 1 में रख दें तो हमारा दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, चाहे समीकरण 2 में रख दें तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, चाहे समीकरण 3 में रख दें तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। यदि बराबर आ रहे हैं तीनों समीकरणों में तो हमने जो वैल्यू निकाली है वो हमारी सही है। ठीक, अब हमने बी तक सॉल्व किया। इसी प्रकार से आप जो भी पार्ट बचे हैं उनको सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आते तो कमेंट करके बताइए, हम सॉल्व कराएंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।